बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18। सो स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं जो कि हमें गिवन है 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। अब यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है 3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि है -2, ठीक है, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे गिवन है 7m + 2। तो यहाँ पे अब हम रूट्स जो हैं उनको लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेंगे 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। इक्वल होता है s के, ठीक है, s यहाँ पे देखें सम है। सो रूट्स आपके पास अल्फ़ा और बीटा है, इनका सम ले लेंगे। अल्फ़ा + बीटा इक्वल होगा आपके पास -b/a के। सो -b की वैल्यू यहाँ पे देखें -b की वैल्यू -2, ठीक है, a की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें 2/3। सो ये वैल्यू आपके पास आई है अल्फ़ा + बीटा की। सो यहाँ पे है अल्फ़ा + बीटा = 2/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे p राइट कर लेते हैं। p मीन प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा = c/a। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 7m + 2, a की वैल्यू है 3। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा = 7m + 2 / 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें यहाँ पे m है, तो उसके लिए अल्फ़ा और बीटा की हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी वो हम पुट करके m की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन नंबर 1 चूज़ करेंगे। और जो क्वेश्चन में हमें दी गई है स्टेटमेंट, यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18। सो हम वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18, ठीक है। इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, उसको यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो फिर हम उस बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। दैन हम फिर उन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम देखें राइट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। हम बीटा को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा की। अब अगर यहीं पे एलसीएम लेना है तो ले लें, अदरवाइज़ आपने जब इसको इस वैल्यू में पुट करना है, आप उसकी प्लेस में भी जब पुट करेंगे तो भी एलसीएम ले सकते हैं। हम इसको यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा = 2 - 3 बीटा / 3, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 3 है, वही एलसीएम था 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं था, सो एलसीएम में लिया हुआ है, सो इसलिए हम 3 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे 3 में, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट अल्फ़ा = 2 - 3 बीटा / 3। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं / 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है 7 अल्फ़ा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 7 अल्फ़ा की प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेंगे 2 - 3 बीटा / 3। नेक्स्ट है -3 बीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 बीटा = 18, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, सो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें
14 माइनस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 21 बीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, सो एलसीएम 3 आ जाएगा। 14 माइनस 21 बीटा माइनस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, सो इस वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल के इस साइड पे है 18। अब ये जो 3 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, यहाँ से 21 बीटा और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 21 बीटा माइनस 3 टाइम 9 बीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम 24, 4 यहाँ पे लगेगा, 2 कैरी 3, 1 टाइम 3 और 2 ऐड करें सो 5 हो जाएगा 54। यहाँ से देखें 14 एज इट इज़ 21 में 9 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 बीटा। हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, हम 14 को इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लेंगे, माइनस 30 बीटा को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। 14 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 54 में से 14 माइनस करें 40, यहाँ पे वैल्यू है माइनस 30 बीटा। हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। अब हम माइनस 30 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखें इस वैल्यू की आप कटिंग कर सकते हैं। हम इसको 5 के टेबल में देखते हैं, 2 के टेबल में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम 10 के टेबल में कर लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। सॉरी, 10 4 टाइम 40, 10 3 टाइम 30। सो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बीटा की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट बीटा इज़ इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -4/3 इक्वल की साइड पे वैल्यू है हमारे पास 2/3। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2/3। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा -4/3 इज़ इक्वल टू 2/3। ये जो वैल्यू है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लें, जब दूसरी साइड पे जाएगी सो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2/3 प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड से एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ जाएगा 3, 2 + 4 ऐड करें 6/3 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 2 टाइम 6। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब हम ये जो अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -4/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, -4/3 आई थी। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -4/3 इन इक्वेशन 2। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे दी गई है अल्फ़ा एंड बीटा है। सो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू है -4/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, -4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। हम इस 3 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आ गई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 7m + 2। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है डिवाइड हो रही थी, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई, यहाँ से ये कट हो गया, वैल्यू आ गई 8 इज़ इक्वल टू 7m + 2। ठीक है, इस 2 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के इस साइड पे आप इसको मूव करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है, सो यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस की है, ये भी माइनस, इज़ इक्वल टू 7m। -8 और -2 -10 इज़ इक्वल टू 7m। हमें m की वैल्यू चाहिए, हम 7 को मूव कर लेंगे, इस कुल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10/7। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार
रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 था हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β = 18। हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी इक्वेशन उसको राइट किया, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की, हमने लेट किया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अगर वो रूट हैं तो हमने सम फाइंड करना है, इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के। सम का फॉर्मूला होता है -b/a। हमने -b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, सो हमारे पास आ गया 2/3। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया 2/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था, अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a, सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। सो अल्फा बीटा इक्वल आ गया 7m + 2 / 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। ये रिलेशन हमें गिवन था क्वेश्चन में 7α - 3β = 18। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं क्योंकि इसमें m है। सो उसके लिए यहाँ पे देखें अल्फा और बीटा था, सो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। सो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू थी उसको पहले फाइंड किया इस रिलेशन की मदद से, और ये इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड की, बीटा को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, यहाँ से हमने इस वैल्यू का एलसीएम ले लिया। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 - 3β / 3। फिर हमने क्या किया, इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने राइट किया पुट अल्फा = 2 - 3β / 3 इन इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे अल्फा की प्लेस पे पुट किया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 14 - 21 बीटा आ गया, यहाँ से एलसीएम लिया, सो एलसीएम 3 आ गया, इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये 3 इक्वल के दूसरी साइड पे गया, मल्टीप्लाई हो गया, 18 के साथ 54 आ गया। इन सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 - 30 बीटा। 14 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया, नेगेटिव हो गया, 54 में से 14 माइनस किया 40, तो -30 बीटा आया था, -30 को मूव कर लिया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, डिवाइड हो गया, 10 से कटिंग हो गई, सो -4/3 बीटा की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, ये जो बीटा की वैल्यू आई थी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हमने इसको पुट किया, तो जब यहाँ पे पुट किया इस वैल्यू को आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया, सो ये माइनस हो गया, फिर इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लिया, एलसीएम लिया, सो वैल्यू आ गई हमारे पास 6/3 कटिंग हो गई। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, बीटा की -4/3 और अल्फा की वैल्यू आई थी 2। सो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। अल्फा बीटा इक्वल 7m + 2/3 था, सो अल्फा की प्लेस पे 2, बीटा की प्लेस पे उसकी वैल्यू -4/3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, -8/3 हो गया, इस 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, मल्टीप्लाई हुआ, कट हो गया, सो -8 = 7m + 2 आ गया, 2 को मूव किया दूसरी साइड पे गया, इक्वल के सो नेगेटिव हो गया, 8 में ऐड हो गया -10 आ गया, यहाँ से 7 को भी मूव कर लिया, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। सो फाइनल वैल्यू हमारे पास m की आ गई -10/7।